इंडस्पोर्ट एंड एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत करते हैं। ये बात हम सभी मानते हैं कि चाइना जो है ये एक राइजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है और इसके नाते ये यूएस की जो सुपरमैसी है उसको चैलेंज करने का पोटेंशियल भी रखता है। अब इंडो पैसिफिक इंक्लूडिंग इंडियन ओशन रीजन जो है उन्होंने यूएस डिफेंस स्ट्रेटजी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस हासिल की है। अगर आप मान लीजिए किसी भी वक्त अगर यूएस और बाकी जो वेस्टर्न पावर्स है उनको मिलकर अगर चाइना का सामना करना पड़े तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना ये एक डिसीसिव बैटलफील्ड बन सकता है। डिसीसिव बैटलफील्ड क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है ये चाइना के काफी ज्यादा क्लोज आता है। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना उनके मिलिट्री पार्टनरशिप के डायनामिक्स एशिया में इवॉल्व हो रहे हैं और फिलीपींस अब लगभग चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में एक ज्यादा आप मान लीजिए प्रोमिनेंट रोल ले रहा है। यहाँ एक एनालिसिस है स्ट्रैटेजिक शिफ्ट और इसके इम्प्लीकेशंस का। चलिए हम इनको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें ना तो यहाँ आप मैप पे देखिए जो फिलीपींस है ना ये साउथ चाइना सी में स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है और इसकी वजह से फिलीपींस मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉक्सिमिटी की शिपिंग लेन्स और डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के पास होने के कारण ये जो फिलीपींस है ये चाइना के मैरीटाइम क्लेम्स को काउंटर करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ अगर हम इंडिया की बात करें तो साउथ एशिया में एक मेजर पावर होने के नाते इंडिया का इंडियन ओशन में एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन बन चुका है और चाइना के साथ लंबी बॉर्डर भी हम शेयर करते हैं। ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें ना तो नॉन अलाइनेड और मिलिट्री अलायंसेस में हम कॉशियस रहे हैं। अब आप देखिए इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के फ्लोट होने से पहले पेंटागन और दूसरी जगह इसकी इंफॉर्मेशन स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स पर काफी एनिमेटेड डिबेट्स हुई थी। अब एक इशू जो है वो कुछ मतभेद का कारण भी बना था। इशू क्या था? इशू ये था कि जो इंडिया है ना इसको क्या इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं। अब जो लोग इंडिया को एक्सक्लूड करने के फेवर में थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि देखिए इंडिया असली में रशिया का एलाय है और बहुत समय से रशियन पैट्रोनेज का फायदा उठा रहा है। लेकिन असली बात क्या थी? असली बात ये थी कि चाइना ने हिमालयन बॉर्डर पर शांति को डिस्टर्ब करके रखा था और इंडिया के खिलाफ इन्होंने फ्रंट को खोला था। लास्ट में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को क्वाड में शामिल होने के लिए रजामंदी दी तब ये इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के स्पॉन्सर्स के लिए एक बड़ा बूस्ट था। अब यहाँ पे इंडिया का इमीडिएट डिफेंस प्रायोरिटी था कि वो अपने जो नेवी है उनको पूरी तरह से मॉडर्नाइज अपग्रेड और स्ट्रीमलाइन करे ताकि वो अपने जो शोर्स है और पोर्ट्स है उनको सेफगार्ड कर सके। और यहाँ जो क्वाड 4 कंट्रीज है उन्होंने भी अपने नेवल एस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रीमलाइन करने का काम किया। अगर आपको याद होगा तो अप्रैल 2024 में 3 देशों के नेवीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस के साथ यूएस लीड में साउथ चाइना सी जो है वहां पे मैरीटाइम एक्सरसाइज किए गए थे। चारों जो देश थे उनके शिप्स ने एक सेंसिटिव रीजन में नेवल एक्सरसाइज किया था जिसमें उनका टैकेट एम था कि अपनी जो ज्वाइंट एबिलिटीज है उनको मजबूत करना। अब उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ये एक्सरसाइज उनके जो ज्वाइंट एबिलिटीज है उनको मजबूत करने के लिए थी और uphold the right to freedom of navigation and overflight and respect for maritime rights under international law इसको सपोर्ट करने के लिए थी। फिर 22 अप्रैल और 8 मई के बीच यूएस और फिलीपींस के शिप्स जो है वो साथ में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के नेवल ट्रूप्स ने एक साथ एक्सरसाइज किया था जो बेलिकातन 2024 के नाम से जाना जाता है। इस एक्सरसाइज में करीब 16,000 से ज्यादा ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट भी किया था जो फिलीपींस के टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर हुआ था। बेलिकातन का मतलब अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब होता है शोल्डर टू शोल्डर। देखिए दोस्तों अगर हम एक डिस्पैशनेट ऑब्जर्वेशन से देखें तो ऑफिशियल तौर पर कभी भी हमें कोई सूचना नहीं मिली थी कि ये इनिशिएटिव साउथ चाइना के वाटर्स में चाइना को कंटेन करने के लिए डिजाइन किए गए थे। लेकिन ग्राउंड पर काफी सूचना है कि यूएस का इरादा है कि वो अपनी जो प्रेजेंस है उसको चाइनीज मैरीटाइम बॉर्डर के साथ महसूस कराए। इस एक्सरसाइज में एक मिशन था। मिशन क्या था? देखिए मिशन ये था कि जो एक रिटायर्ड चाइनी मेड वेसल है बीआरपी लेक जो फिलीपींस की थी उसको डीकमीशनड करना, ये इनका मिशन था इस एक्सरसाइज में। फिर फिलीपींस के जो आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने बताया कि ये प्योरली कोइंसिडेंटल था। अब
ये देखना कि ये क्या कोइंसिडेंटल था या नहीं, ये एक अलग ही मुद्दा है, लेकिन ये एक मात्र चाइना में बनाई गई शिप थी जो टारगेट की गई। बीजिंग जो है उन्होंने इसको एक सटल मैसेज माना। बलि के दिन एक्सरसाइज के दौरान 4 देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने होनोलुलु में मुलाकात की। इस ज्वाइंट मीटिंग में चाइना के किनारे पर एक्सरसाइज के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस पर चर्चा हुई। अब जितनी रिपोर्ट्स ने सजेस्ट की तो उसके मुताबिक इस मीटिंग के साइडलाइंस पर कंसर्न्ड ऑफिशियल्स ने स्क्वाड नाम को ऑफर किया, जो एक्सरसाइज में शामिल 4 देशों को रिफर करता था। स्क्वाड के नाम का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था, लेकिन जाहिर है कि ईस्ट एशिया में एक नया ब्लॉक बनने जा रहा था। नया नाम डिफैक्टो अनाउंसमेंट की तरह कंसिडर किया जा सकता था, राइट। अगर हम क्वाड से स्क्वाड तक देखें तो क्वाड 4 जो कि एक कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग है, ये एक इनिशिएटिव था 4 देशों का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस शामिल थे। ये 2007 में फिलीपींस सी में एक्सरसाइज मालाबार के दौरान लिया गया था। उस समय फिलीपींस जो है वो क्वाड का मेंबर नहीं था। वॉशिंगटन का चाइना के टुवर्ड्स ओवरबेयरिंग एटीट्यूड, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम केविन रूथ, उनकी पॉलिसी को वो सूट नहीं हुआ, इसीलिए क्वाड 4 अपनी एफिकेसी एस्टेब्लिश नहीं कर सका। ये भी एक कारण हो सकता है। अब दरअसल देखिए, रूथ जो है वो चाइना के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे उस समय, एंड इन अ सेंस क्वाड 4 अपने इंसेप्शन से 2007 से कम 1 डिकेड तक इनएक्टिव रहा। 2017 में क्वाड के जो लीडर्स थे वो मनीला में मिले और चाइना के खिलाफ एक 4th राइट एजेंडा के साथ क्वाड को एक्टिवेट करने का फैसला किया। अब चाइनीज रोड और बैलेट इनिशिएटिव जो है उसने क्वाड की रिवाइवल के लिए एक कैटेलिस्ट का काम किया, लेकिन 2017 तक जाहिर सी बात है दुनिया और रीजन दोनों में बदलाव हो चुके थे। वॉशिंगटन के जो हॉक्स थे उन्होंने शुरू किया था इंडिया पर दबाव, ताकि वो चाइना और रशिया के खिलाफ सक्रिय रुख अपनाए, लेकिन इंडिया ने तब रशिया से सस्ती पेट्रोल और डीजल की खरीद पर रोक लगाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। न्यू दिल्ली जो है वो इस मुद्दे को देश के आने वाले जनरल चुनाव के नजरिए से देख रहे थे। अब जो एनालिस्ट थे उन्होंने इंडिया के इस फैसले को प्रैग्मेटिक माना। हालांकि अब इंडिया के पेट्रोल और डीजल के इंपोर्ट्स रशिया से थोड़े कम हो गए हैं। इंडिया जो है उन्होंने क्वाड 4 को रिवाइव करने से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का रीजन दिया था। अब मीडिया ने एक बार इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनसे एक बार पूछा था कि क्या इंडिया नेटो का मेंबर माना जाता है और उसका क्या रिएक्शन होगा। तब हमारे मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि देखिए, इंडिया का नेटो की जो मेंटालिटी है उससे कोई भी मेल नहीं है। तब इससे एक बात क्लियर हो गई थी कि जो इंडिया है वो चाइना के खिलाफ एक नए कोल्ड वॉर के खिलाफ आर पार से इनकार कर रहा था। इंडिया ने यूएन के एंटी रशिया रेजोल्यूशन को साइन करने से भी इनकार कर दिया था, विच नेटो रिजेंटेड मोर देन यूएस। अब इंडिया की जो क्वाड के रिलेट स्ट्रिक्ट नेशनलिस्ट अप्रोच थी उसकी क्युमुलेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से ये हुआ कि लास्ट में यूएस ने क्वाड 4 को साइडलाइन कर दिया और फिलीपींस जैसे सरकार के साथ स्क्वाड को बनाया। लास्ट में होगा क्या, देखिए जो अमेरिकन प्रेशर है वो इंडिया को चाइना के खिलाफ सक्रिय रुख अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ने क्वाड 4 में शामिल होने का ऑब्जेक्टिव बताया था कि हम क्वाड देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस जो है उनको बढ़ाना चाहते हैं, और ये कॉमन प्रेमिस था कि जो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी है वहां पे शिप्स का मूवमेंट जो है वो सुरक्षित किया जाए। अब सिर्फ समय ही दिखा सकता है कि बदलती जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें स्क्वाड इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या हासिल कर लेता है और क्या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने विचार हमारे साथ जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। शुक्रिया।